मैं रात को पानी पीने के लिए बाहर निकली तो भाई और भाभी के कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। मैंने खिड़की से झांका तो वो दोनों अपने काम में मसरूफ़ थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे जिस्म में एक अजीब सा हलचल मच गई। मेरा भी दिल चाहने लगा कि मैं भी अब किसी के साथ ऐसा खेल खेलूं। मैं वापस अपने कमरे में आ गई जहां मेरा छोटा भाई सो रहा था। मैं उसके बारे में सोचने लगी। मेरे भाई की उम्र तकरीबन 34 साल थी और मेरी उम्र तकरीबन 22 साल। मैं पूरी तरह जवान थी और मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मैं अपने भाई के पास आ चुकी थी और हमारा बस्तर एक ही था। मैं अब उसके बस्तर पर सोने लगी और फिर मैंने मोबाइल पर फिल्म लगा ली। वो भी देखने लगा और मैंने अपने छोटे भाई को भी जगा लिया। मैंने पूछा, क्या तुम फिल्म देखना चाहते हो? उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है। लेकिन जब फिल्म का सीन उसकी नज़र से गुजरा तो वो भी उठकर बैठ गया। वो कोई आम फिल्म नहीं थी, बल्कि इस फिल्म में बहुत अजीब किस्म के सीन थे। वो फिल्म देखने के बाद मेरे भाई ने कहा कि तुमने भी ये किया है। मैंने कहा कि क्या तुमने पहले कभी ऐसी फिल्म देखी है? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी ऐसी फिल्म नहीं देखी। अब ये फिल्म देखने के बाद एक अजीब सी ताकत आ गई थी। वो भी अब उसे देखते हुए काफ़ी हद तक तैयार हो चुका था। वो भी अब देखने के काबिल हो चुका था। मैंने पूछा कि क्या तुम भी ये सब खेलना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ भी ऐसा खेले। अब ये खेल मेरे लिए बहुत आसान हो चुका था। पहले मुझे डर लगता था, लेकिन अब इरफान मेरा साथ दे रहा था। इरफान मेरा छोटा भाई था। इरफान के साथ अब शायद ये मेरी पहली और एक खूबसूरत हुसैन रात थी। मैंने कहा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। मैं भी डर रही थी। मैंने छोड़ दिया है, कहीं ये सब कुछ न बता दे। लेकिन उसने जब कहा कि तुम ये सब कुछ किसी को नहीं बताओगी, तो मैं ऐसे कह रही थी कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी और तुम्हें अच्छा खिलाड़ी बना दूंगी, क्योंकि तुम्हें आगे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो खुद उसकी दीवानी हो चुकी थी। मुझे भी अब उससे मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि यहाँ अब और कोई नहीं था। हम अक्सर यहाँ अकेले होते थे। मेरे लिए तो अब ये सब कुछ बहुत आसान हो चुका था। कुछ देर बाद जैसे जैसे मूवी में मुख्तलिफ किस्म का खेल दिखाया जा रहा था, हमने भी वैसा ही अपना खेल शुरू कर दिया था। मैं तो इरफान को बच्चा समझती थी। मुझे नहीं लगता था कि इरफान मेरे सामने ठहर पाएगा, लेकिन इरफान ने जैसे खेलना शुरू किया और जिस तरह मैंने उसे बताया था, वो बिल्कुल वैसे ही खेल रहा था। मुझे भी अब वो काफ़ी अच्छा लगने लगा था। मैंने इरफान से पूछा कि अगर कहीं भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो ये खेल छोड़ देना। मैं नहीं चाहती थी कि उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ हो। हाँ, इरफान ने कहा कि नहीं, मुझे अब उस काम में काफ़ी मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर बाद हम काफ़ी हद तक ये खेल मुकम्मल कर चुके थे, जैसे मैंने भाभी और भाई को देखा था। अब हम भी बिल्कुल इसी तरह खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद इरफान ने कहा कि मैं थक गया हूँ। मैंने कहा कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, अब मैं तुम्हारी जगह खेलूंगी। इरफान ने कहा ठीक है। फिर इरफान ने कहा कि अब सब कुछ मुझे करने दो, तुम ये अगला सीन दोहराओ। फिर जैसे जैसे इरफान खेल रहा था, मैं भी इसी तरह खेल रही थी। इरफान को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। इरफान बहुत ज़्यादा खुश था। इरफान भी शायद यही सब कुछ चाहता था। उसके बाद इरफान और मैं मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ खुश थे। इरफान और मेरा खेल मुकम्मल हो चुका था। कुछ देर बाद इरफान को मैंने भी कहा कि जाकर ताज़ा दम हो ले, जो इरफान ने करके सो गया। सुबह जब उठे तो इरफान मेरे बारे में कुछ अजीब सा सोच रहा था। जब मेरी तरफ देखता तो मुस्कुरा देता। मैंने इरफान को समझाया कि ऐसा मत देखो। भाई को इरफान की ये आदत हो गई थी। मुझे भी अब इस बात का डर लगने लगा था कि इरफान ने अगर सबके सामने ऐसी बातें शुरू कर दी तो वाकई बहुत परेशानी हो जाएगी। उसलिए मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब मैं डराती धमकाती थी, ऐसा मत सोचो, जो गलती हुई वो हो गई। मैंने तौबा कर ली है, तुम भी तौबा कर लो और आइंदा कभी भी इस बारे में मत सोचना, कभी भी नहीं। मैं उसके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा कोई फैसला नहीं बनाया। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। उसके बाद मेरी शादी हो